गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं हूँ अंजलि और आज आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी जो मेरे एक दोस्त सूरज की ज़िंदगी की एक सच्ची दास्तान है। तो ज़रा दिल थाम के बैठिएगा। तो चलिए हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। और हाँ, इस कहानी को सुनते वक्त आप ईयरफोन का उपयोग ज़रूर कर लें। इससे ना आपको इस कहानी की ऑडियो और भी पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुंचेगी। और एक बात, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए अब इस प्यारी सी कहानी को शुरू करते हैं। तो ये है सूरज की दास्तान। सूरज कहता है, ये बात आज से 4 महीने पहले की है। मेरे ऑफिस के एक कलीग के साथ मेरा एक प्यार का रिश्ता, जो कब हुआ कैसे हुआ ये तो नहीं जानता, लेकिन ज़रा दिल चैन सब ले गया। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं शादीशुदा हूँ। मेरी शादी को 7 साल हो चुके हैं। मेरी धर्मपत्नी देखने में काफ़ी खूबसूरत है और जो इस कहानी की नायिका है उसका नाम है रूपा। रूपा की शादी भी अभी 6 साल हो चुकी थी। हम दोनों एक कलीग थे। मैं काम के प्रति बहुत ही वफादार था। अपने काम बहुत ही मन लगन और वफादारी से करता था। कुछ यूं हाल रूपा का भी था, इसलिए हम दोनों की बहुत अच्छी पड़ती। लेकिन हाँ, ये बस रिश्ता दोस्ती का ही था, दोस्ती से ज़्यादा कुछ नहीं। अगर उसकी खूबसूरती की बात करूं तो दिल रुक सा जाएगा आपका भी। उसकी लंबी नशीली आंखें, उसके गुलाबी होठ और उसके घुंघराले लंबे बाल किसी को भी दीवाना बना सकते हैं। कुछ यूं थी रूपा, थी नहीं है। तो अब बात ये था कि हमारे ऑफिस में काम अक्सर कम होते थे, हम टाइम पे घर चले जाते। लेकिन आजकल हमारे ऑफिस में एक प्रोजेक्ट आया हुआ था, जिसकी वजह से जो काम था वो काफ़ी लंबे अरसे तक चलता। मतलब कि जब मैं जहाँ 6 बजे घर चला जाता, वहीं अब घर जाने में रात के 9 बज जाते। धर्मपत्नी नाराज़ कि घर वालों को टाइम नहीं देते। लेकिन जनाब, पैसे की जब बात है तो काम तो करना पड़ेगा। कहते हैं ना, वर्क कम फर्स्ट। ये हाल सिर्फ मेरा नहीं, रूपा का भी था। वो भी एक गृहिणी थी, लेकिन अपने ऑफिस के सब चीज़ों को बड़ी अच्छे से समझती थी। वो भी मेरे साथ ही रात के 9 बजे घर जाती। हम दोनों अक्सर साथ में ही ऑफिस से निकलते। सिर्फ हम दोनों नहीं, बहुत सारे लोग। ये सिलसिला करीब 1.5 महीने से चल रहा था। हमारे ऑफिस में एक प्रोजेक्ट आया हुआ था जो बहुत ही ज़रूरी काम था और इस काम पे हमारा फ्यूचर भी, हमारे कंपनी का फ्यूचर भी डिपेंड करता। तो हमें बड़ी मेहनत से काम करना पड़ रहा था। हम काफ़ी थक जाते। इसी बीच लोगों से थोड़ी बातचीत हो जाती। मैं और रूपा एक दूसरे को करीब बहुत सालों से जानते थे। मैं इस कंपनी में 8 साल से काम कर रहा हूँ और रूपा भी वही टाइम से। कुछ महीने बाद वो आई थी। उतने दिनों में हम दोनों के बीच इतनी नज़दीकियाँ नहीं बढ़ी जितनी इस बार बढ़ी, क्योंकि इस बार काम हम दोनों एक ही प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे और इसी वजह से हम दोनों एक दूसरे के साथ कुछ हंस बोल लिया करते, काम का प्रेशर कम करने के लिए भी। इसी बीच हमारा प्रोजेक्ट हो गया। काम बहुत ही अच्छा था। हम सब अब अपने काम के प्रेशर से छुट्टी मिल चुका था। तो अब बात था कहीं घूमने जाने का। जिस शहर में हम रहते हैं उस शहर से एक बीच यहाँ से करीब 2 घंटे के रास्ते में। तो हम सब ने प्लान बनाया कि इतवार के दिन हम बीच जाएंगे, सब ऑफिस के कलीग। मैंने अपनी धर्मपत्नी से कहा, थोड़ी वो नाराज़ हुई लेकिन फिर मान गई। प्रोग्राम था इतवार, रविवार को हम जाएंगे, सोमवार वहीं रहेंगे। ऑफिस से छुट्टी थी, सब ऑफिस के कलीग, और मंगलवार तक रिटर्न आ जाएंगे। तो यूं ही हुआ। हम लोग एक 14 सीटर गाड़ी में जा रहे थे। रूपा मेरे जस्ट बगल में बैठी थी। रोजाना जीन्स टॉप पहनने वाली रूपा आज सलवार कमीज में बड़ी ही खूबसूरत लग रही थी। मेरी नज़र उससे हट ही नहीं रही थी। इसी बीच मैंने उसकी तारीफ की तो वो भी मुझे देखकर ज़रा मुस्कुरा दी।
तो रूपा ने मुझसे कहा, सूरज बाबू आप भी कुछ कम नहीं लग रहे हैं। मैंने भी मुस्कुरा दिया। हम दोनों के बीच थोड़ी इधर उधर की बातें चली। उसने मुझे बड़े ही दुख के साथ बताया कि उसके पति का कहीं बाहर अफेयर है। मुझे जानकर बुरा नहीं लगा। क्यों जानते हैं? पता नहीं क्यों आज मुझे उसके पति का अफेयर के बारे में जानकर अच्छा लगा। मुझे लगा कहीं मेरी कुछ आगे बात चल सकती है। इसी तरह धीरे धीरे वक्त बीता। हम लोग उस जगह पे पहुंचे। बीच में जाकर हम सब ने बहुत मस्ती की। इसी बीच वो थोड़ी भीगी भी थी। मैं उसे देख रहा था तो मेरा मन बार बार डोल रहा था। वो मेरे पास आई और बोली, सूरज बाबू अपने मन को थोड़ा संभल के रखिए। कहते हुए उसने मुझे इशारा किया। मैंने भी उसे कहा, अब आप जैसी खूबसूरती अगर सामने हो तो मन तो डोलेगा ही। इसमें मेरी क्या गलती? इस पर उसने कहा, अच्छा जी आप तो बड़े सामने से बोलने वाले इंसान हैं। मैंने कहा, जी आपके सामने कौन मुस्कुराकर अपना टाइम गवाए। मैं तो सीधा कहता हूँ, आई लव यू। उसने कहा, अरे वाह वाह सूरज जी, सूरज बाबू 8 साल में आपको मेरे ऊपर प्यार नहीं लगी, अभी लग रही है। मैंने भी कह दिया, अरे 8 साल में आपको इतना ध्यान से कभी देखा ही नहीं। उसने कहा, अच्छा जी लगता है आपकी आंखें 8 साल तक खराब थी। इधर उधर की बातें करते हुए उसने मुझे कहा, यार तन्हा तो मैं भी हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी हंसती खेलती ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता। मैंने कहा, क्या मतलब? तो उसने कहा, देखो सूरज मेरे पति का कहीं और अफेयर है, इसलिए मुझे भी पूरा हक है मैं किसी के साथ रिलेशन में आऊँ। लेकिन अगर तुम्हारे साथ रिलेशन में आती हूँ तो तुम्हारी पत्नी। मैंने उसे समझाया कि जब 2 दिल राजी तो क्या करेगा काजी। जब हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो और के पसंद होने और ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने उसे अपने दिल की बात बताई और फिर उसके सामने अपने हाथ बढ़ाए। उसने भी अपना मेरा हाथ थामा और हम दोनों एक दूसरे के साथ होटल के कमरे में चले गए। वो वक्त हम दोनों के लिए काफ़ी खास था। उस दिन वही वक्त गुजारने के बाद हम दोनों का रिश्ता कलीग से एक प्रेमिका बन चुका था। अब जब भी मौका मिलता ऑफिस के बाहर हम दोनों यूं ही मिलते। ऑफिस में एक दूसरे के साथ तो ऑफिस के बाहर एक दूसरे के पास। बस दोस्तों ये थी मेरी दोस्त सूरज और उसकी गर्लफ्रेंड रूपा की कहानी। बस एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप बिल्कुल अच्छा नहीं है, इन सबसे दूर रहना चाहिए। फिलहाल के लिए इस कहानी से मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलती हूँ आपसे फिर एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय दोस्तों, टेक केयर, बाय। और सुनते रहिए हमारे चैनल मिस अंजलि की कहानियाँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टिल देन बाय।